अस्सलाम वालेकुम। आज जो पीएचडी का टेस्ट हुआ है उसके सवालात यकीनन आपको मिले होंगे। आज हम उसके मैथ्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, प्लस इसके अलावा जो साइंस और जनरल नॉलेज के सवाल हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मैथ्स की बात करें। एक सवाल यहाँ पे है कि अली और मारिया, इन दोनों ने जो इन्वेस्ट किया है, अली ने इन्वेस्ट किया है 80,000 और मारिया ने इन्वेस्ट किया है 1,20,000। यानी इन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें अली ने इन्वेस्ट किया इतना, मारिया ने इन्वेस्ट किया इतना। अच्छा, कुछ दिन के बाद इनको प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 25,000 का प्रॉफिट होता है। तो बताएं मारिया का शेयर कितना होगा? अब ये हमने करना है मालूम। देखें, जब भी इस किस्म के सवालात आएँ तो आपने अली, मारिया या जितने भी हैं, आपने उनका रेशो मालूम करना है कि इन्होंने किस रेशो में इन्वेस्ट किया है। जैसे अली और मारिया का रेशो अगर हम चेक करें तो ये अली, ये मारिया। अली ने इन्वेस्ट किया है 80,000, मारिया ने इन्वेस्ट किया है 1,20,000। तो इनका रेशो जो सिंप्लीफाई करें, पहले ये चारों ज़ीरो कैंसिल कर दें, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 12। इस पे 4 का टेबल अगर हम लगाएं तो 4 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 2 टाइम्स, इसके ऊपर लगेगा 3 टाइम्स। यानी मैं यूं कहूं कि मारिया का जो शेयर है वो 3 है, तो वहाँ पे अली का शेयर जो है वो 2 है। अब हमने इस रेशो के हिसाब से जो है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब भी ये इस किस्म के रेशो आए तो आपने सबसे पहले इन रेशोज़ का करना है सम। पहले भी हमने इस किस्म का सवाल जो है वो सॉल्व किया था जेईएसटी के टेस्ट में। तो सबसे पहले हम सम ऑफ़ रेशो करेंगे। सम ऑफ़ रेशो, अब सम ऑफ़ रेशो, एक का सम रेशो है 2, एक का है 3, तो सम ऑफ़ रेशो इनका बनेगा 5। सम ऑफ़ रेशो मालूम करने के बाद आप देखें कि आपको शेयर किसका चाहिए, अली का चाहिए या मारिया का चाहिए। अभी हमें शेयर चाहिए मारिया का, तो मारिया का रेशो जो है वो 3 है। तो मैं लिखूँगा 3 अपान सम ऑफ़ रेशो है 5 इंटू किसका, 25,000 का। अब सवाल में यहाँ पे होता कि अली का शेयर कितना होगा, तो आप यहाँ पे रेशो मारिया का नहीं उठाते, फिर यहाँ पे रेशो आप जो है वो अली का उठाते। सम जो है वो आपने 5 ही रखना है। जब भी हम करेंगे तो सम नीचे वही रखेंगे, ऊपर जिसका रेशो होगा हम वो रख के इसको करेंगे सॉल्व। अब आप टेबल लगाएं तो 5 का टेबल यहाँ पे लगेगा 525, तो ये होगा 5,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15,000 जो है ये शेयर बनेगा किसका, शेयर ऑफ मारिया। तो प्रॉफिट है 25,000, उसमें से 15,000 अगर मारिया का है तो रिमेनिंग यानी 10,000 जो है वो होगा अली का शेयर। उसके बाद वाला जो सवाल है, कन्वर्ट 111 इंटू बाइनरी फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है यकीनन आपके पास भी ये सवाल आए होंगे। अब यहाँ पे जो सवाल है ये कन्वर्ट 111 इंटू बाइनरी फ्रैक्शन, मुझे ये सवाल ठीक नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको समझाऊं कि इस किस्म के सवालात को हल कैसे करते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। आपको डेसिमल दिया जाएगा, उसको आपने बाइनरी में करना है, बाइनरी गिवन होगा, डेसिमल में करना होगा। तो दोनों में आपको सिखा देता हूँ। अब इस किस्म के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे टेस्ट में, तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके लिखा हूँ। कन्वर्ट मतलब डेसिमल से आप कैसे जाएंगे, डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी से डेसिमल। मैं दोनों सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जो है वो इस किस्म के सवालात आपसे हो जाएं। अब डेसिमल जो है ये आपको कोई नंबर गिवन होगा, 5 गिवन होगा, 7 गिवन होगा, 10 गिवन होगा, 1 to 12 होगा, 15 होगा, 21 होगा, मतलब कोई भी नंबर गिवन होगा, उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मिसाल के तौर पे अभी मैं नंबर ले रहा हूँ 25, तो 25 जो है ये डेसिमल है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप डिवाइड करें, ये 2 से आप जो है इनके फैक्टर्स निकालेंगे। अब 2 का टेबल यहाँ पे लगेगा 1 और यहाँ पे लगेगा 12, लगाएंगे 2 तो 12, ये 24, बाकी बचेगा 1, वो 1 आपने रखना है यहाँ पे। फिर से आपने 2 का लगाना है, 2 का इसका टेबल लगेगा 6 मरतबा, बाकी कितने बचे 0। फिर आपने 2 का टेबल लगाना है 3 बार और बचेंगे कितना 0, और फिर आपने 2 का करना है 1 और बाकी कितने बचे 1।
तो अब आपने यहाँ से जो है वो इसको लिखना है। आप कहेंगे 25 जो डेसिमल में है वो बाइनरी में कितना बनेगा, यहाँ से शुरू करें 1 1 0 0 1, तो ये बन गया डेसिमल टू बाइनरी हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है वो बाइनरी गिवन होगा। जैसे यहाँ पे बाइनरी है हमारे पास 1 1 0 0 1, ये है बाइनरी। इसको कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल में। तो जब भी बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो आपने करना ये है कि एक एक डिजिट को अलग अलग करके आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस देना है, यानी 1 इंटू 2, फिर आप लिखेंगे 1 इंटू 2, फिर यहाँ पे 0 इंटू 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू 2, फिर आप लिखेंगे 1 इंटू 2। मतलब जितने भी डिजिट्स होंगे यहाँ पे सारों को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर आपने शुरू करना है यहाँ से 2 पावर 0 1 2 3 4। अब देखें 2 पावर 4 आता है 16 प्लस 2 पावर 3 आता है 8 प्लस 0, जब भी मल्टीप्लाई होगा किसी चीज़ से तो वो 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया और 2 पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये आएगा 1। अब आप इनको सम करें 16 इंटू 8 24 और प्लस 1 5। तो देखें दोबारा हम उसी वैल्यू में आ गए। ये बाइनरी से आप किस में चले गए, डेसिमल में चले गए। डेसिमल को यहाँ पे 10 लिखते हैं, ना लिखें तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये हो गया बाइनरी से, ये हो गया डेसिमल से बाइनरी, और ये हो गया बाइनरी से डेसिमल। तो दोनों कन्वर्जन जो है अब आपको आनी चाहिए। उसके बाद सवाल है, इफ़ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 270 डिग्री, व्हाट विल बी द मेयर ऑफ द 4th एंगल। देखें क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। अब अगर 3 एंगल्स का जो है वो सम 270 डिग्री है तो रिमेनिंग जो है वो 4th कितना होगा। तो हम कहेंगे टोटल होता है 360 डिग्री, उसमें से 270 है 3 एंगल्स का, बाकी जो भी बचेगा वो होगा 4th एंगल का। तो 360 में से ये हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमें मिलेगा यहाँ से 90। तो हम कहेंगे 4th एंगल की जो 4th एंगल है उसकी एंगल होगी 90 डिग्री। उसके बाद सवाल है, द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम है, अब देखें ये है 90, ये 90 डिग्री से कम है, तो इस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 से कम हो। अगर कोई एंगल 90 डिग्री पे है तो ये है एक्यूट एंगल, और अगर कोई एंगल 90 डिग्री पे है तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल, और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ी है तो इस एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक टेस्ट में अगर एक्यूट आया है तो मुमकिन है अगली टेस्ट में राइट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद सवाल है, 3 people invest 1,05,000 इन द रेशो 6 7 8, यानी टोटल इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो 1,05,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया है। कितने रेशो में, 6:7:8, यानी एक का जो पार्ट है 6 तो दूसरे का हिस्सा जो है वो 7 है तो तीसरे का 8 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट इन रुपीज़, यानी किसने मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कितना लगाया। तो आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका शेयर जो है वो बाकियों से ज़्यादा है, तो वो मैक्सिमम हमने देखना है कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी ये रेशोज़ वाले सवाल आए तो सबसे पहले आपने सम ऑफ रेशो मालूम करना है। तो आ जाएँ इसका सम मालूम करें। सम ऑफ रेशो जो है वो कितना आएगा, 6 + 7 + 8 आएगा, तो ये बनेगा कितना बनेगा, 21 बनेगा। ये है सम ऑफ रेशो। अब आपने मैक्सिमम अमाउंट जिसने शेयर किया है वो मालूम करना है, तो मैक्सिमम जो है वो रेशो है 8 का। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो रेशो मालूम करना हो वो आप रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 21 इंटू किसका, 1,05,000 का। अब आपने लगाना है यहाँ पे टेबल, अब आपने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 840 डिवाइडेड बाय 21, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा
21 का टेबल लगेगा यहाँ पे 4 टाइम्स, तो ये होगा 40,000 रुपीज़ मैक्सिमम जो है वो शेयर किया है इसने। अगर आपसे इसका शेयर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 7 अपान सम ऑफ रेशो जो है वो 21 है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। अगर आपसे इसका रेशो पूछा जाए तो 6 अपान 21 इंटू, तो आप सारों का रेशो मालूम कर सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल है, इफ़ ए रेशो बी कितना है 4:9 और दूसरा है बी रेशो सी जो है वो है 3:5, तो आपने ए रेशो बी रेशो सी मालूम करना है। यानी 2 रेशोज आपको गिवन है, तीसरा रेशियो जो है वो आपने मालूम करना है। अब इसका आसान सा तरीका, इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं दोनों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम सिंपल तरीका इसका देखें। पहले हमने लिखना है ए रेशो बी रेशो सी। 3 रेशोज़ लिखने के बाद आपने देखना है कि ए और बी का रेशो कितना है 4:9, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 9। उसके बाद दूसरा आप चेक करें, बी और सी का रेशो जो है वो 3 और 5 है, तो बी के नीचे आप रखेंगे 3 और यहाँ पे रखेंगे 5। जैसे ही आपने उनको लगा लिया, अब आप जो कॉमन है यानी दोनों में जो है वो बी कॉमन है, तो इन बी को आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27। उसके बाद जो बाकी 2 बचेंगे, एक को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, एक को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 3 12 और 9 × 5 45। अब ये रेशो आ गया ए बी और सी का। अगर कोई कॉमन टेबल है जो तीनों पे लगता है तो वो टेबल आपने लगाना है। जैसे 12, 27 और 45 पे जो टेबल लग रहा है वो 3 का टेबल लग रहा है, तो 3 को आप इससे डिवाइड करें, टेबल लगाएं इसके ऊपर, तो ये आएगा 4, 3 का इसके ऊपर लगेगा ये आएगा 9, 3 का इसके ऊपर लगेगा तो ये आएगा 15। तो हम कहेंगे ए रेशो बी और रेशो सी का जो है वो आएगा 4:9:15। तो एक तरीका हो गया इसका ये। अब हम दूसरा तरीका इसका डिस्कस करें, जिसमें आप चेक करें तो ए रेशो बी जो है वो है 4:9। दूसरा आप लिखें यहाँ पे बी रेशो सी जो है वो है 3:5। अब यहाँ पे आप चेक करें कि b की वैल्यू इसमें है 9, इसमें b की वैल्यू है 3, यानी कॉमन जो है उसको आपने देखना है दोनों में। तो b इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें b जो है वो 9 है और इसमें b जो है वो 3 है। तो आपने करना कुछ ऐसा है कि इन दोनों में b जो है वो सेम आ जाए। अब यहाँ पे b 9 है, यहाँ पे b 3 है, मैं क्या इसमें मल्टीप्लाई करूँ कि इसमें भी 9 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस रेशो में हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर है जो आपका दिल करे मल्टीप्लाई करें, लेकिन ऐसे करें कि ये दोनों जो है वो सेम हो जाएं। तो यहाँ पे b 9, यहाँ पे b है 3, तो आपने 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में, तो 3 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 9 और 3 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 15। बस आपने इसको अलग लिख के जो कॉमन है उनको, उनकी वैल्यू सेम रखनी है। जैसे ये सेट हो जाए, अब आप लिखें इसको a रेशो b रेशो c। a और b का जवाब क्या है 4:9 और यहाँ पे चेक करें b और c का क्या है 9:15। तो b का 9 है, बाकी आपने यहाँ पे लिखना होगा 15। तो एक तरीका हो गया ये, एक हो गया ये। अब दोनों में से जो आपको सही लगे। इसके बाद जो सवाल है वो ये है कि x + y, ये आपने करना है मालूम। इफ़ xy इज़ इक्वल टू -3 एंड x² प्लस y² इज़ इक्वल टू 10। आपने x + y ये मालूम करना है, जबकि ये 2 वैल्यूज़ गिवन हैं। अगर आप गौर से देखें तो x + y ये x + y होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे x + y इंटू x + y, ये बेसिकली क्या है x होल स्क्वायर है।
और x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप कहते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ये। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अब यहाँ पे आप चेक करें इनकी वैल्यू आपको गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो जवाब है वो है 10, तो इन दोनों की जगह मैंने लिखा 10 प्लस 2xy की जगह आप क्या लिखेंगे -3। तो अब आप चेक करें 10 - 6, तो जवाब कितना आएगा 4। तो इसका मतलब x प्लस वाई का जो जवाब मिलेगा ये 4 मिलेगा। उसके बाद साइंस के कुछ पोर्शन को हम देखें जिसमें ग्लूकोज का फार्मूला आया हुआ है। तो ग्लूकोज का फार्मूला है CHOC6H12O6। अब ये फार्मूला है ग्लूकोज का। अब ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन इट डजंट मीन कि कमिंग टेस्ट में भी ग्लूकोज का फार्मूला आया है। हमें जो है वो ये चीज़ बताने का मतलब सिर्फ ये है कि अगली टेस्ट में कोई ना कोई और फार्मूला भी आएगा। तो मोस्ट कॉमन फार्मूलाज जो हैं अब वो आपने याद करने हैं। जैसे वाटर का फार्मूला मशहूर है, H2O वाटर का फार्मूला है। टेबल साल्ट जिसको हम कहते हैं तो वो है सोडियम क्लोराइड। नमक जिसको हम कहते हैं टेबल साल्ट मशहूर है ये, NaCl ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। या लाइम स्टोन का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। या इसके बाद एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका फार्मूला है। या उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है। ये मोस्ट कॉमन फार्मूलाज हैं जो हमारे 6, 7, 8 की साइंस की बुक में मिलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो ये फार्मूला भी आपने याद करना है। या फिर हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो ये मोस्ट कॉमन फार्मूलाज जो हैं वो मैंने लिखे हैं। अब अगर ये फार्मूला आया है तो बाकी वाले फार्मूलाज भी आ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। तो इस किस्म के फार्मूलाज मोस्ट कॉमन हैं, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद सवाल है कि सनलाइट अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगाती है। तो सन से जो लाइट निकलती है अर्थ तक पहुंचने के लिए जो है वो उसको टाइम लगता है 500 सेकेंड्स कहते हैं, या इसको हम कहते हैं 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो सनलाइट को यहाँ पे पहुँचने के लिए जो है वो इतना टाइम लगता है। अब जब ये सवाल आया है तो अब इसमें से यकीनन आपने सनलाइट की स्पीड याद करनी है कि लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड है। ये भी आपने याद करना है। जब लाइट की स्पीड आपने याद की है तो साउंड की स्पीड भी आपने याद करनी है। स्पीड ऑफ साउंड मोस्ट कॉमन जो हमारे पास आती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद जो है वो सवाल है द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया इज़। तो मलेशिया का कैपिटल सिटी जो है वो कोलंबुर है। अब खाली मलेशिया का कैपिटल सिटी आपने याद नहीं करना है, लेकिन हमारे नेबर में जितने भी कंट्रीज़ हैं ये 15-20 कंट्रीज़ जो है वो आपने लिस्ट बना के उनके कैपिटल सिटीज़ याद करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हमारे नेबर में अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, इराक़ है, चाइना है, उसके बाद सऊदी अरब है। तो ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ आपने एक लिस्ट बना के जो है या आसपास में जो मोस्ट कॉमन हैं तो उनकी लिस्ट बना के उनके कैपिटल्स आपने जो है वो याद करने हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से शहर में पैदा हुए। तो मक्का मुकर्रमा कहते हैं हम पैदा हुए। या उसके बाद जो है वो दूसरी जो OIC जो है इजलास कब और कहाँ पे हुआ था। तो ये लाहौर में हुआ था 1974 में, शायद 3 दिन ये चली थी, 22 फ़रवरी से शायद 24 फ़रवरी तक। तो अब OIC इजलास जो है वो लाहौर में हुआ था, 1974 में हुआ था। उसके बाद जो है वो हमारे पास सवाल है पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है। तो चंबेली कहते हैं हम उनको, जासमीन कहते हैं चंबेली। और पाकिस्तान में का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है। तो निशान हैदर कहते हैं हम इनको।
और उसके बाद जो है वो मदीने का पुराना नाम कौन सा है, यसरब कहते हैं हम उनको। करारदाद पाकिस्तान जो है वो कौन सी डेट को पेश हुआ था, तो ये भी मशहूर है। हमारे यहाँ मीनार पाकिस्तान में 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान हुआ था। जैसे एक और सवाल साइंस से यहाँ पे है, 0.2 kg जो है इसमें कितने ग्राम्स हैं, तो 0.2 के का मतलब है किलो, किलो का मतलब है हज़ार, तो आपने सिंपली इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको मिल जाएगा ग्राम्स में। 1000 × 0.2 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 200। तो हम कहेंगे कि 0.2 kg में 200